हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट क्या होंगे, क्या उसके एग्जाम्पल होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, हमने पिछले लेक्चर में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के डेफिनेशन और एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट या इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, समझाया। होमोजीनियस कैटलिस्ट की थ्योरी या मैकेनिज्म या कह सकते हो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो देखो, होमोजीनियस कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म होगा वो इंटरमीडिएट कंपाउंड की कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइप से डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद इट गिव द इंटरमीडिएट कंपाउंड, देन इंटरमीडिएट अगेन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो पहले आपस में कंबाइन होंगे और क्या देंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और फिर इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गिवन कैटलिस्ट फर्स्ट रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपना गिवन कैटलिस्ट होगा रिएक्शन के अंदर, वो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद इट गिव द इंटरमीडिएट। सही है, जो भी अपना कैटलिस्ट है उसकी रिएक्शन एक रिएक्टेंट के साथ करा दो। जब एक रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा ये अनदर रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, इंटरमीडिएट तो मिल गया। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद इट गिव द फाइनल प्रोडक्ट। वो हमें क्या देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमें देगा। और साथ में जो कैटलिस्ट स्टार्टिंग में लेके चले थे, जितनी अमाउंट में लेके चले थे, वो लास्ट में उतनी अमाउंट में बाहर निकल जाते हैं। समझ आ गया, स्टार्टिंग में जो कैटलिस्ट लेके चले हो, जितनी अमाउंट में कैटलिस्ट लेके चल रहे हो, लास्ट में क्या होगा, हमें प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, तो साथ साथ क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद हमें वो कैटलिस्ट उतनी अमाउंट में रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, और जो कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था, जितनी अमाउंट में लिया था उतनी अमाउंट में वो कैटलिस्ट रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट क्या हो गया, रिजनरेट हो गया। तो ये है अपना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। बेसिक समझाया इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट। इस थ्योरी में सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाओगे, इंटरमीडिएट रिमेनिंग रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद इट गिव द प्रोडक्ट, और लास्ट में जो कैटलिस्ट जितनी अमाउंट में लेके चले थे उतनी अमाउंट में वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है अपना इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का कंसेप्ट। एक बात और, हमने स्टार्टिंग में कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कैटलिस्ट को हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई मतलब डिफाइन किया था। पहला जो बेसिस था वो था बाय न्यू डेफिनेशन, और दूसरी थी बाय ओल्ड डेफिनेशन। तो पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कैटलिस्ट की वो थी ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कैटलिस्ट को वहाँ पे डिफाइन किया था। अब यहाँ पे हमने न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो मैकेनिज्म, फिर उसके बाद हमने कैटलिस्ट को दो बेसिस पे डिफाइन करना है, एक तो ओल्ड डेफिनेशन और एक न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन जो पीछे पढ़ ली थी, रनिंग में देख लें कैसे क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्टली गिवन कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट एंड गिव द इंटरमीडिएट कंपाउंड, thereafter intermediate compound react with remaining other reactant and give the product and increase the rate of reaction। जो भी हमने पीछे बताया था उसी को यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, देखो क्या कैसे मतलब क्या लिख रखा है, उसको हम
रिएक्शन के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो जिसके बाद अपने पास एक रिएक्शन दे रखी है, जिसकी एग्जांपल है लो, फॉर एग्जांपल formation of sulfur trioxide in contact process। contact process या simple process कह सकते हो, contact तो नहीं होगा, simple कह दो। formation of sulfur trioxide, हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है? सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखना चाहते हो in the presence of नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करना है। तो कैसे? देखो रिएक्शन देखो, पहले तो क्या थी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, देन इट गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये अपना जो NO है ना, NO, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अपने पास गिवन है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट है वो तीनों के तीनों एक ही स्टेट में प्रेजेंट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। ये किसका एग्जांपल है? होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल होगा। ये तो रिएक्शन है, हमें क्या करना है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉर्म करना है, मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म देखो कैसे क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो अभी जो हमने समझाया था उसी का कंसेप्ट यूज करते हुए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। तो अभी क्या बताया था? देखो इसमें क्या कर रहे हैं, स्टोरी का अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी अपने पास कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट क्या करेगा? किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ, किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो अपना कैटलिस्ट है ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद इट गिव द इंटरमीडिएट। क्या बनाता है? सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाता है। बन गया? ओके। फिर क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा, ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? जो अपना रिमेनिंग रिएक्टेंट है उसके साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद इट गिव द प्रोडक्ट। हमें क्या फॉर्म होते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और लास्ट में जितनी अमाउंट में कैटलिस्ट लेके चले थे उतनी अमाउंट में कैटलिस्ट रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब कैटलिस्ट क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो ये है इसका मेन पॉइंट। वर्किंग रूल इसका इस टाइप से काम करेगा। तो देखो किस टाइप से करोगे? मैकेनिज्म का पहला स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था? पहला क्या था कि जो गिवन कैटलिस्ट है इसकी रिएक्शन एक रिएक्टेंट के साथ कराओगे और क्या देगा? इट गिव द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। तो अपना जो पहला स्टेप है वो क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो देखो कैसे काम करते हैं। देखो अपने यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि ये तो था गिवन कैटलिस्ट तो रिएक्ट करेगा एक रिएक्टेंट के साथ। तो भाई यहाँ पे जो कैटलिस्ट वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट मींस O2, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? इट गिव द इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है। कैसे? देखो O2 के अंदर ऑक्सीजन की 2 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से रिएक्शन करेगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद O2, then one oxygen atom attach with
नाइट्रिक ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, देन इट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही है, हमें क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड था, कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्ट एज इंटरमीडिएट। ये किसकी तरह काम करेगा? इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। सही है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या था कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ। इंटरमीडिएट जो बना है उसकी रिएक्शन जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाना, और रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा? इट गिव द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट मिलते हैं और साथ में जो हमने कैटालिस्ट लिया था उतनी अमाउंट में कैटालिस्ट रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो देखो भाई सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड क्या भाई? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरमीडिएट। पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो इंटरमीडिएट क्या करेगा? रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में देखो रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट था वो एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। NO की रिएक्शन O2 से करवाओगे तो इंटरमीडिएट मिल गया। अच्छा, यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट बचेगा? SO2 बच रहे हैं। O2 तो रिएक्शन कर चुका NO के साथ और इट गिव द इंटरमीडिएट। अब अपने पास दूसरा रिएक्टेंट कौन सा बचा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट होगा ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट मतलब SO2 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद इट गिव द प्रोडक्ट। तो करोगे क्या है? इंटरमीडिएट अपने पास है NO2, दिस इज इंटरमीडिएट, react with another reactant। another reactant means SO2, ये another reactant हो गया। then it give the sulfur dioxide। देखो भाई ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं? 2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा? अपना एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को दे देगा। NO2 ने अपना एक ऑक्सीजन SO2 को प्रोवाइड करवा दिया एंड इट गिव द क्या देगा? देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया तो क्या बढ़ गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्लस में NO। ठीक है, NO2 था, NO2 का एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, देन इट कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड इट गिव NO। ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया? NO के अंदर। NO क्या था अपना? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट लेके चले थे स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या मिल गया? कैटालिस्ट मिल गया। तो ये तो अपना मेन प्रोडक्ट है, दिस इज मेन प्रोडक्ट, और ये क्या अपना? कैटालिस्ट। जितनी अमाउंट में स्टार्टिंग में कैटालिस्ट लेके चले थे उतनी अमाउंट में लास्ट में कैटालिस्ट रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। मतलब कैटालिस्ट क्या हो रहा है? रीजनरेट हो रहा है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट, या कहे तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, यहाँ से हम कैटालिस्ट की दूसरी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में तो यूज होते हैं। जितनी अमाउंट में कैटालिस्ट स्टार्टिंग में डालोगे उतनी अमाउंट में वो कैटालिस्ट रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एंड इट गिव इंटरमीडिएट कंपाउंड। ओके, समझ
एक दूसरी रिएक्शन और देख लो, दूसरा एग्जांपल। सेकेंड रिएक्शन, 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल react to each other in presence of concentrate H2SO4 in liquid state, then it give ether compound, ठीक है। 2 मोल हमने इथाइल अल्कोहल के लिए, ये इथाइल अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट एंड इट गिव डाई इथाइल ईथर प्लस एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। हमें डाई इथाइल ईथर तो ऑब्टेन होते हैं पर साथ साथ क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन अपने पास गिवन है। अब यहाँ पे देखना, ये जो इथाइल अल्कोहल है ये भी लिक्विड स्टेट में, डाई इथाइल ईथर है ये भी लिक्विड स्टेट में और वाटर भी लिक्विड स्टेट में। मतलब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट है वो एक स्टेट में प्रेजेंट है, देन दिस कैटलिस्ट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो इस केस में जो कैटलिस्ट होगा वो होमोजेनियस कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने पास है, हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज करो और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट। जो कैटलिस्ट है वो सबसे पहले क्या करेगा, एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट गिव द इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। अगेन फिर क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट होगा वो रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा एंड गिव द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा और साथ साथ कैटलिस्ट जितनी अमाउंट में लेके चले थे वो रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या नाम भाई, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जो कैटलिस्ट है वो एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कराओगे। यहाँ पे 2 कैटलिस्ट है ना, मतलब 2 मोल है तो 2 कैटलिस्ट है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो कैटलिस्ट है अपना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको मान लो रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, H+ और HSO4 नेगेटिव, सही है। इस फॉर्म में डिसोसिएट कर लो इसको, H2SO4 था इसको डिसोसिएशन फॉर्म में लिख दिया H+ एंड HSO4 नेगेटिव। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, H+ और HSO4 नेगेटिव है, ओके। तो डिसोसिएशन फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करोगे, ये जो कैटलिस्ट है वो एक इथाइल अल्कोहल मोल के साथ रिएक्शन करेगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स है ना, एक मोल लेके चलो, मतलब एक कैटलिस्ट लेके चलना ना, सॉरी एक रिएक्टेंट लेके चलना। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया, एक मोल हमने ले लिया किसका, इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का एक मोल यहाँ पे लेके चले, ठीक है। 2 मोल थे, एक मोल हमने यहाँ पे ले लिया। तो जैसे रिएक्शन करवाओगे तो देखो भाई ये जो H+ होगा ये H+ क्या करेगा, OH के साथ कंबाइन करेगा एंड एलिमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो गया। अब ये जो पार्ट है इसी तरह किसके साथ कंबाइन करेगा, C2H5 के साथ, ओके। H+ कंबाइन हुआ OH के साथ एलिमेंट ऑफ वाटर और ये जो HSO4 नेगेटिव था वो C2H5 के साथ कंबाइन किया और क्या बन गया, C2H5 HSO4 प्लस में एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज इंटरमीडिएट। ये कैसा कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, सही है। इंटरमीडिएट मिल गया। अब सेकंड स्टेप का, सेकंड स्टेप क्या करें,
स्टेप नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट। हमें इंटरमीडिएट का यूज करते हुए प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो देखो भाई इंटरमीडिएट तो ये अपना, अब ये जो इंटरमीडिएट होगा ये रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। इसके दो मोल थे, एक मोल रिएक्टेंट लेके चले कैटालिस्ट के साथ, इंटरमीडिएट बना दिया। तो यहाँ पे एक मोल और बचा, दो मोल थे टोटल, एक मोल तो यहाँ पे ले चुके हैं, तो कितने मोल और बचे, एक मोल और बचा। तो जो दूसरा मोल है रिएक्टेंट का वो इंटरमीडिएट के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। जो दूसरा मोल होगा वो इंटरमीडिएट के साथ कंबाइन करेगा एंड इट गिव द प्रोडक्ट। तो देखो कैसे क्या होगा, देखो इंटरमीडिएट लेके चलो C2H5HSO4, सही है। रिएक्शन कर दो रिमेनिंग वन मोल ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का जो दूसरा मोल था उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो भाई क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ से H, यहाँ से HSO4, यहाँ से H, यहाँ से HSO4, एक H इसके साथ एडिशन करने हैं। ये जो H होगा ये कंबाइन करेगा HSO4 के साथ और क्या बना देगा H2SO4। ये जो H है, ये जो H होगा ये HSO4 के साथ कंबाइन किया एंड इट गिव H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये C2H5 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, पहले तो ये लिखो भाई C2H5 रिएक्शन करा C2H5 ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दिया, फिर दो C2H5O कंबाइन विद C2H5 प्लस में ये जो H है ये H क्या करते हैं HSO4 के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट गिव द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो कैटालिस्ट था वो रिएक्शन से एलिमिनेट हो गया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोडक्ट। क्या नाम इसका भाई प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, दिस इज डाई इथाइल ईथर, ठीक है। डाई इथाइल ईथर ये होता है ना ROR, दिस इज कॉल्ड ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ROR। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब टाइम कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में जो कैटालिस्ट स्टार्टिंग में कैटालिस्ट किया तो लास्ट में एलिमिनेट हो जाते हैं। जितनी अमाउंट में कैटालिस्ट स्टार्टिंग में लेके चले थे उतनी अमाउंट में वो कैटालिस्ट रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं और हमें क्या मिलते हैं,